गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था। स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ख़त्म हो चुका है, स्किन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। डाइजेशन इन माउथ और टीथ का क्या रोल होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स में डिवीज़न होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स के मैंने नाम भी बताए थे, वे हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे कि कौन सा ग्लैंड कैसे काम करता है। एलिमेंट्री कैनल 9 से 10 मीटर का होता है। फिर हमने हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कैसे प्रोसेसिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है। माउथ माउथ से बक्कल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फिर उससे ईसोफेगस में, फिर स्टमक में खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और लास्टली एनस। ठीक है, फिर ये भी बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं जुजेनम, डुडेनम और इलियम। इलियम के विलाई वाले पार्ट से ही हमारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कोलन होते हैं, जैसे असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। तो इसी 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 को देखते हुए क्वेश्चन मार्क का साइन बनता है। तो इसलिए साइन कैसा रहता है, इसका मतलब शेप क्वेश्चन मार्क जैसी शेप रहती है। ठीक है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर उसके बाद एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है माउथ, बक्कल कैविटी। ये टॉपिक हम आज करेंगे। तो जो हमारा माउथ है ना, सबसे पहले फूड हमारा यहीं आता है। हमने जैसे कोई भी फ्रूट लिया, उसको खाया, खाया का मतलब क्या है, सबसे पहले मुंह में ही रखा। तो जो सबसे पहले फूड का प्लेस होता है ना, वो होता है हमारा माउथ। ठीक है, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड बक्कल कैविटी। क्या होता है, जो हमारे टंग और हमारा टीथ है उसके अलावा जो भी पोर्शन बच गया ना, वो सारा बक्कल कैविटी का ही बच गया। ठीक है, तो वो सारा बक्कल कैविटी का ही बच गया। ठीक है, अब देखो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। एक तो टीथ, टीथ आ गए, टीथ का कुछ पोर्शन आ गया। फिर टंग। ठीक है, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों पोर्शन है ना बक्कल कैविटी के अंदर आ गए। इसके अलावा जितना भी बचा हुआ हमारा मुंह का पार्ट है वो सारा माउथ के अंदर काउंट होता है। जैसे हमारे गाल के साइड वाला एरिया, ठीक है, टंग के आजू बाजू वाला एरिया, हमारे दांतों के आसपास वाला एरिया, ये सारा एरिया काउंट होता है माउथ में। ठीक है, उसके अलावा बच गया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं हमारे दांत, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ही हमारा फर्स्ट ग्लैंड है जो हमारा खाना खाते ही यूज़ होता है। तो यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए ना कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही। माउथ के कौन से पार्ट से, बक्कल कैविटी वाले पार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन होना। ठीक है, तो अब इसको एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले बारी आती है टीथ की। टीथ, हेडिंग डाल लो टीथ की। ये थोड़ा टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों के दांत, बूढ़ों के दांत, मतलब सब हर चीज़ के दांत आएंगे। ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब तो आजकल तो एसएससी, हरियाणा एसएससी है ना, उसके अंदर भी सीजीएल, सीएचएसएल, साइंस तो हर जगह ही पूछी जाती है, चाहे वो 2 नंबर हो 5 नंबर हो, तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो टीथ के ऊपर अब चलते हैं। तो टीथ की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ठीक है, इसी के अंडर टीथ की स्टडी होती है। और ओडेंटोलॉजिस्ट वो हो गया जो टीथ के ऊपर स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, फिर इस पे पॉइंट आता है कि हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो दांत होते हैं ना, वो उसकी लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। एक बार तो बच्चे के, फिर बोलते हैं ना दूध के दांत आ गए, अब दूध के दांत गिर गए, अब फिर उसके अडल्ट दांत जो परमानेंट है वे आने लग गए। फिर परमानेंट टीथ तो नहीं जाते हैं। अगर वे परमानेंट टीथ टूट गए तो फिर कोई चांस नहीं है उसके नए दांत आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ह्यूमन लाइफ में दांत आते हैं। इसकी वजह से हमें क्या बोला जाता है, डाइफोडेंट। डाइफोडेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2 टाइम्स टीथ आते हैं लाइफ में। होल लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो दांत है ना,
मसूड़ों के अंदर बिल्कुल जड़ बना के धसे हुए होते हैं, यानी कि गम्स के अंदर परफेक्टली फिट हैं। इसी वजह से हमको बोला जाता है थैकोडेंट। थैकोडेंट क्यों? बिकॉज ऑफ गम्स। गम्स के अंदर हमारे दांतों की जड़ें बिल्कुल अंदर तक गड़ी हुई हैं, इसी वजह से हमें थैकोडेंट भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा चुका है कि थैकोडेंट क्यों बोला जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे दांत सारे एक जैसे तो है नहीं, कोई शार्प है, कोई लंबा है, कोई मोटा है ना, तो उनके नाम भी आएंगे। तो अलग अलग प्रकार के दांत हमारे जबड़े में पाए जाते हैं, हमारी बक्कल कैविटी में अलग अलग काइंड ऑफ टीथ हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हमें क्या बोल दिया जाता है, हमें बोलते हैं हिट्रोडेंट। हिट्रोडेंट क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो टीथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। हमारे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत ग्रो करते हैं, इसलिए हमें डाइफोडेंट बोलते हैं। फिर हमारे जो दांत है वो गम्स के अंदर धसे हुए हैं, इसलिए हमें थैकोडेंट भी बोल देते हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ हैं हमारे बॉडी में, इसलिए हमें हेट्रोडेंट भी बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पोलीफोडेंट क्या होता है। पोलीफोडेंट, ठीक है, ये क्या होता है? क्या ह्यूमंस पोलीफोडेंट हैं? तो उसका आंसर है कि नहीं, हम पोलीफोडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो लाइफ है ना, लाइफ के अंदर सिर्फ 2 ही बार आते हैं। पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी बार टीथ आते हैं और काफ़ी प्रकार के टीथ आते हैं। मतलब हमारे तो 4 ही हैं, पर इनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स ऑफ टीथ हैं और काफ़ी बार ग्रो करते हैं, लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं काफ़ी टाइम्स। तो उनको पोलीफोडेंट बोल देते हैं। अब पोलीफोडेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे बेसिकली रैट, रैबिट, ये बेस्ट एग्जांपल्स है पोलीफोडेंट के। ठीक है, रैबिट जो है, रैट जो है, गिलहरी जो है, आपने देखा हुआ, स्क्वायरल वगैरह, इनके दांत बढ़ते रहते हैं, वे हमेशा खाते रहते हैं। उनके टाइप ऑफ टीथ भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, अगर गिलहरी जो है वो लगातार ना खाए तो उसके जो आगे वाली 2 दांत है ना, जिसको रैबिट टीथ टीथ बोल देते हैं, आगे वाले 2 दांत, वो ऐसे बढ़ते जाएंगे और उसी की स्किन के अंदर वापस कर्ल होके घुसते जाएंगे, जिसके कारण लेटर ऑन उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। इसीलिए उसको खाना बहुत ज़रूरी रहता है, बार बार में उसको कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है। इसीलिए कुतरना पड़ता है, इसीलिए वो खाती रहती है हमेशा, क्योंकि उसके दांत जो है ना वो हमेशा ग्रोथ में रहते हैं। अगर वो ज़्यादा कुतरेगी तो उसके दांतों की शेप और साइज़ लिमिट में रहेंगे, इसीलिए उनको बोला जाता है। तो पोलीफोडेंट वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सो मैनी टाइप ऑफ टीथ होते हैं फेस में। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं। मिल्क टीथ ये पूछा जा चुका है। मिल्क टीथ जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, सबको पता है, टेम्परेरी होते हैं, एक एज के बाद वे गिर जाते हैं, है ना। तो ये कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20। तो अगर कोई पूछ ले किसी भी एग्ज़ाम में कि बच्चों के टेम्परेरी दांत कितने होते हैं या मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो कितने होते हैं वे? 20। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परमानेंट टीथ। परमानेंट, परमानेंट कितने होते हैं? परमानेंट ओनली 12 होते हैं। ठीक है, ओनली 12 ऐसे दांत हमारे जो परमानेंट होते हैं, बाकी परमानेंट ही नहीं होते। अगर परमानेंट नहीं होते तो क्या हो गए? टेम्परेरी। अब टोटल दांत 32 होते हैं, उनमें से अगर 12 परमानेंट हैं तो 32 में से 12 माइनस करो, 20 बच गए, तो 20 क्या हो गए? टेम्परेरी। सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सी मैथ है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे विजडम टीथ। विजडम टीथ ये कितने होते हैं? 4। बोलते हैं ना अक्ल जाट, जब भी विजडम टीथ आते हैं ना तो हमारे कई बार तो बुखार वाली कंडीशन भी आ जाती है, क्योंकि ये पेन ही इतना करते हैं, पीछे जगह तो होती नहीं है, फिर भी ये आ जाते हैं और इनका काम भी नहीं होता। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है हमारे शरीर में। अब वेस्टिजियल ऑर्गन से याद आया, बता ही देते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन वे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं पर उनका यूज़ नहीं होता, यूज़फुल नहीं होते। अब जो हम ह्यूमन, अब जो है ना, इस 21st सेंचुरी में जो ह्यूमन है, उनके अंदर वे उन ऑर्गन्स का यूज़ नहीं होता। पहले होता था पर अब नहीं होता, इसीलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? एक तो हमारा विजडम टीथ, इसका हमारे आज के टाइम में कोई काम नहीं है, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है।
फिर एक वर्मीफर अपेंडिक्स, आपने सुना होगा कई बार क्या होता है अपेंडिक्स का दर्द आ जाता है लोगों में, और उनको फिर डॉक्टर लास्टली क्या बोलते हैं कि इसका अपेंडिक्स जो है निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन के थ्रू फिर वो निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उसके अंदर खाना फंस जाता है और वो थोड़ा सा सड़ने गलने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है बॉडी के अंदर ही, तो वो इन्फेक्शन कर देता है। तो फिर हमारा वर्मीफर अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफर अपेंडिक्स, विजडम टीथ, ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर एक वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा निक्टेटिन मेम्ब्रेन, निक्टेटिन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है हमारी आई के पास, बिल्कुल जो टॉप लेयर होती है ना आई की, बिल्कुल पतली लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वही हमारी निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर तो ये आज भी यूज़ में है। कैसे? जैसे आपने देखा हुआ हिरन है या फिर क्रोकोडाइल है, उनकी आंखों के ऊपर एक लेयर होती है जो उनके धूल मिट्टी लगने से बचाती है। हमारे पास तो हाथ आ गए, हम तो हाथ से पानी से साफ कर लेते हैं, इसलिए ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले ये ह्यूमंस के पास भी यूज़फुल ऑर्गन में काउंट होता था, पर अब ये नहीं है, अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। फिर एक आता है हमारी टेल बोन, टेल बोन। पहले के टाइम में तो हमारी टेल भी थी, है ना, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो टेल थी, हमारे पास्ट में टेल थी, अब नहीं है। अब टेल नहीं है तो टेल बोन का क्या काम? टेल बोन वही होती है ना जो टेल को हमारी बॉडी से कनेक्ट करती है। अब जब टेल ही नहीं है तो टेल बोन का क्या काम? पर फिर भी हमारी बॉडी में टेल बोन प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर ही काउंट होती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो सारा याद रहेगा। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं? विजडम टीथ, वर्मीफर अपेंडिक्स, निक्टेटिन मेम्ब्रेन और टेल बोन। ये चारों पांचों जो हैं ये यूज़ नहीं होते हैं बॉडी में आजकल, पर पहले ये बहुत यूज़फुल थे। ठीक है, अब नाम आते हैं हमारे बोन के, ये टीथ के नाम आते हैं। तो हमारे जो टीथ है ना, हमारे दांत है, ये बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनको याद करने का तरीका सिंपल है, ICPM। मैंने देखा प्रधानमंत्री को, ICPM। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर क्या काम करते हैं हमारे? इंसीजर काम करते हैं कटिंग का। किसी चीज़ को काटना है तो हम उसको इंसीजर्स का यूज़ करते हैं। जो हमारे आगे वाले चार दांत है ना, चार दांत आगे वाले, वो बहुत पैने होते हैं, पतले होते हैं और बहुत पैने होते हैं। तो उनका बेसिक काम क्या है? कटिंग का काम है, इसीलिए वे कटिंग करने में हम उन्हीं चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कोई सेब खाता है तो हमारे दांतों के फ्रंट वाले जो चार दांत है ना, उन्हीं से तो कटिंग करते हैं सेब सेब की, है ना। तो वो क्या काम है? कटिंग का काम किसका है? इंसीजर का। फिर आता है कैनाइन का। कैनाइन का काम होता है काटना, फाड़ना, चीरना। ठीक है, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनके जो चार दांत होते हैं ना, साइड वाले चार दांत, वे ऐसे ऐसे होते हैं, चार पांच दांत ऐसे होते हैं। तो ये जबड़ा हो गया, ये बीच में उनके नॉर्मल दांत यानी इंसीजर, ये कैनाइन, फिर पीछे मोलर आएंगे और फिर प्री मोलर्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो दांत होते हैं ना, बहुत ही लंबे और पैने होते हैं हंटिंग एनिमल्स के। बेसिकली हंटिंग एनिमल्स के पास ये अभी भी बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ टीयरिंग और बियरिंग में होता है, चीरने फाड़ने में यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री मोलर। प्री मोलर और मोलर ये दोनों जो हैं ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी कि पीसने का काम करते हैं। जैसे हमने कुछ भी खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन के लिए हमें उसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। जैसे जैसे आटा पिसवाते हो आप लोग, तो आटा क्या करती है? गेहूँ, बाजरा, चना जो भी है उसको पीस के छोटे छोटे हिस्सों में कर देती है। तो वही काम मोलर और प्री मोलर का है, ग्राइंडिंग का काम इन्हीं का है। ठीक है, तो इंसीजर क्या काम करती है? कटिंग का। कैनाइन क्या काम करते हैं? टीयरिंग एंड बियरिंग का, यानी कि चीर फाड़ का। प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं? ग्राइंडिंग का, यानी पीसने का। जो भी फूड हमने इनटेक किया है उसको पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल बारीक बारीक सलाइवा में मिक्स होने के लिए ग्राइंडिंग करनी ज़रूरी है। तो वही काम है प्री मोलर और मोलर का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चों में कितने दांत हैं, अडल्ट में कितने दांत हैं। तो बच्चे जो है ना, बच्चों के अंदर दांत का एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला।
चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। अगर ये याद रख लिया ना आपने, तो समझ जाओ आप कभी भी किसी भी दांत को भूलोगे ही नहीं कि बच्चों में कितने हैं, बड़ों में कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, टेम्परेरी कितने हैं। इसलिए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिंपल सा 2101 2101 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है पर मैं बता रहा हूँ, देखो अपर जा है और लोअर जा है। अपर जा में ये इतने दांत होते हैं, लोअर जा में इतने दांत होते हैं, यानी कि 2101। यहाँ लिखो ICPM, ठीक है। इंसीजर दो अपर जा में, दो लोअर जा में, कैनाइन एक अपर में एक लोअर में, प्रीमोलर एक भी नहीं है, प्रीमोलर लोअर में भी एक भी नहीं है, मोलर एक है, एक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 2 और 2 4 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 8, यानी कि टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं बच्चों में, ठीक है। 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। कैनाइन कितने होते हैं बच्चों में 4 होते हैं, ये 0। और मोलर कितने हो गए 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब इसको ऐड करोगे तो कितने बनते हैं 12, 16 बन गए, 4 4 8, 8 और 8 16, ठीक है। तो बच्चों में टोटली 16 ही दांत होते हैं। और कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे प्री मोलर। यहाँ पे एक गलती होगी, सॉरी, यहाँ 2 आएगा क्योंकि यहाँ 20 बनना था ना, तो यहाँ 8 बनेगा, +4 20। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप मत करना, इसीलिए मैंने करी है, ताकि मैं करूँगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस जाएगा। तो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो हो गए अपर जा में, ये हो गए लोअर जा में। तो टोटल कितने हो गए 8 4 0 और 8, यानी कि 20 टीथ हो गए बच्चों में, किड्स में, चिल्ड्रन में, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन से दांत बच्चों में नहीं होते। ICPM ये नहीं होते, कौन से हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। अब प्रीमोलर होते नहीं और प्रीमोलर नहीं होते, इसका क्या मतलब है कि यही परमानेंट टीथ हैं जो एक ही बार आएंगे लाइफ में। तो परमानेंट कितने हो गए, यही प्रीमोलर परमानेंट भी हो गए, ठीक है। यही है परमानेंट टीथ जो लाइफ में एक ही बार आएंगे और जो बच्चों पे नहीं होते, क्योंकि बच्चों पे टेम्परेरी टीथ होते हैं। टेम्परेरी कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। तो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं ट्राई करता हूँ कि सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे दांत गिरते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, इस वजह से हमें क्या बोला जाता है, डेसीडियस बोला जाता है, डेसीडियस टीथ। हमारे डेसीडियस टीथ होते हैं। डेसीडियस को कंपेयर करो, या हम कह सकते हैं इसको समझो पतझड़ के जैसे। पतझड़ होती है ना, जैसे एक मौसम आता है जिसके अंदर पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वैसे ही एक एज आती है जिसके ऊपर हमारे सारे टिथ गिर जाते हैं, टेम्परेरी टिथ गिर जाते हैं। उसी इसी वजह से हमारे टिथ जो हैं वो डेसीडियस टिथ बोला जाता है हमारे टिथ को। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो आई गेस ये आप लोग याद रखोगे, डेसीडियस टिथ हो गए हमारे, क्योंकि वे गिरते हैं, एक बार वे पतझड़ की तरह गिरते हैं, इसीलिए उनको डेसीडियस टिथ बोला जाता है। फिर आता है हमारा एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा ही है, जैसे 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये हो गया अपर जा में, ये हो गए लोअर जा में। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये कितने हो गए 8, 8 हो गए ना, 2 और 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 3 और 3 6, 6 दूनी 12, समझ गए। तो टोटल कितने हो गए 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 4 32, टोटल टीथ कितने हो गए 32, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो इसके ऊपर, जैसे मोलर जो हैं ये 12 हैं, बच्चों में मोलर कितने थे 8,
यानी कि 4 मोलर मोलर और ऐड हो गए, तो वे 4 जो और मोलर ऐड हो गए उन्हीं को विजडम टीथ बोलते हैं, विजडम टीथ। यही 4 मोलर जो बच्चों में प्रेजेंट नहीं थे पर बड़ों में प्रेजेंट हैं, वही हैं विजडम टीथ। ठीक है, बच्चों के अंदर प्री मोलर नहीं थे पर बड़ों के अंदर प्री मोलर हैं, कितने हैं? 8 है ना, 8 है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं, पर अगर ध्यान से देखोगे, समझोगे, क्लियर करते चलोगे फैक्ट्स को, तो उसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आई गेस इतना आ गया होगा। अभी देखते हैं हमारे जो दांत होते हैं ना वो किस चीज़ से बनते हैं। हमारे दांत जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, हमारे टीथ स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, ये बनते हैं कैल्शियम से। मैंने बोन वाला स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था ना, जिसके अंदर बोन्स के बारे में बताया था कि वो किससे बनते हैं, उनके अंदर थोड़ा टिथ के बारे में भी बताया था। तो टिथ हमारे बेसिकली कैल्शियम से बनते हैं, कैल्शियम से ही उनकी मजबूती आती है। ठीक है, पहला तो हमारा Ca3PO4 का ट्वाइस, ये वाला मिनरल कैल्शियम फॉस्फेट, ये मिनरल हमारे दांतों को मजबूती देता है, इसी से बनते हैं। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ठीक है, तो बेसिकली तो ये मेजर तो ये दो ही हैं, पर कुछ ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। पर अगर ऑप्शन में ये दो दिख जाए ना तो इन दोनों पे ही टिक करना, क्योंकि यही दो हमारे मेजोरिटी टाइम्स ठीक माने जाते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही दो ठीक माने जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो टिथ है ना उनकी एक लेयर होती है, अपर लेयर, जिसको बोलते हैं टूथ एनिमल, टूथ एनिमल। टूथ एनिमल होती है हमारे दांतों की अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर जो वाइट लेयर होती है ना, उसी को बोलते हैं टूथ एनिमल। ठीक है, ये किसकी बनती है? ये हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनती है, और ये जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का टूथ एनिमल। पर ये इतना स्ट्रोंग नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है इतना जितना हार्डेस्ट बोल दिया ना। अब हार्डेस्ट बोलने से लोगों को लगेगा कि जैसे स्ट्रोंग भी होंगे, पर हार्डेस्ट होने का मतलब स्ट्रोंगेस्ट नहीं होता। हार्डेस्ट है पर स्ट्रोंगेस्ट नहीं है ये। ठीक है, फिर जो हम ब्रश वगैरह करते हैं ना, टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड ही वो होता है जिसकी वजह से झाग बनते हैं, फोम बनता है। ठीक है, जब भी ब्रश करते हैं तो ब्रश को ऐसे घिसते हैं दांतों पे, तो उसकी वजह से फोम बनता है, झाग बनते हैं, फोम बनता है फ्लोराइड की वजह से। अब जिस टूथपेस्ट से जितना ज़्यादा फोम बनेगा वो उतना ही हमारे दांत टूथ एनिमल के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। इसीलिए जो जितना ज़्यादा फोम बनाता है ना वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के चक्कर में जो पहले पुराने टाइम में देखा होगा, नीम नीम के पेड़ से करते थे, दातुन करते थे, है ना, वो इसीलिए करते थे, उनके दांत इसीलिए मजबूत रहते थे क्योंकि दातुन से फोम तो बनता नहीं है, और वो एक एंटीबॉडी का भी काम करता है, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं नीम से, इसीलिए वो हमारे दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहते थे, है ना, इसीलिए रहते थे, दांत मजबूत रहते थे। पर आजकल छोटे छोटे बच्चों के टूथ डिकी हो जाते हैं। ठीक है, खाने पीने का नाम लग जाता है, किसी ने ज़्यादा मीठा खा लिया, इसने ज़्यादा वो खा लिया, ज़्यादा खट्टा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। पर मेन रीज़न क्या है? हमारे टूथपेस्ट का है। हमारे दांतों की सफाई नहीं होगी तो ऐसा ही रहेगा, दांत खराब होंगे ही होंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखा करो कि जिस भी टूथपेस्ट में ज़्यादा फोम है ना, ट्राई किया करो कि उसको उसको यूज़ कम करो, कम पेस्ट लगाओ, टूथपेस्ट कम यूज़ करो, ज़्यादा मत लगाओ। तो हमारी बॉडी का हमें ही ध्यान रखना है, और कोई ध्यान रखने तो आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए खुद का ध्यान खुद रखो और उसको कम यूज़ करो। हो सके तो कुछ टाइम नीम की दातुन का भी यूज़ करो। टाइम टू टाइम ये करते रहोगे ना तो ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, दांतों के लिए भी अच्छा है। इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड केमिकल नहीं मिलते। अब जो है टीथ के लास्ट पार्ट पे आ गए हम। जैसे जो हमारा दांत होता है ना, टीथ, वो कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, इसी शेप का होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्राउन। ये हमें बाहर से ही दिख जाता है, आउटसाइड से ही दिख जाता है, इसको, इसका नाम है क्राउन, क्राउन बोलते हैं। फिर आती है नेक। ये जो पार्ट होता है ना इसका क्राउन और इसको नीचे रूट से जोड़ने वाला, उसको बोलते हैं नेक, नेक पार्ट ऑफ टीथ।
फिर आती है हमारी रूट्स। रूट्स जो हमारे गम्स के अंदर धसी हुई होती है ना, उनको बोलते हैं रूट्स। फिर आता है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन जो है बिल्कुल जो टूथ एनिमल होती है ना लेयर, उसके नीचे मिलता है हमारा डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन जो है बिल्कुल नीचे मिलता है और ये सीमेंट की तरह हार्ड होता है। सीमेंट की तरह हार्ड होता है, सीमेंट हार्ड होता है ये। ठीक है, वो डेंटाइन होता है। फिर अलग अलग दांतों की अलग अलग रूट्स होती हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की सिंगल रूट होती है, सिंगल रूट होती है। सिंगल रूट का मतलब ये जो होता है ना, ये इसको रूट बोलते हैं। तो जो हमारे इंसीजर होते हैं उनके सिंगल रूट होते हैं, यानी कुछ इस टाइप से समझो, ये नेक होगी, क्राउन हो गया, ये नेक होगी, ये सिंगल रूट होगी। कैनाइन के भी सिंगल रूट होती है, प्री मोलर के भी सिंगल रूट होती है, मोलर के 2 या 3 रूट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक आधी बार पूछ ली जाती हैं, पर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीछे वाला पार्ट था। पर फिर भी पूछ तो लिया जाता है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हर कोई अगर उतना पढ़ेगा तो हर कोई पास हो जाएगा। हर कोई पास हो गया तो मेरिट लिस्ट ऊपर जाएगी, मेरिट लिस्ट ऊपर जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या है, आपका नहीं होगा। इसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, पहले भी कुछ एक्स्ट्रा करा रखी हैं। तो आई गेस इतना आपको समझ आ रहा होगा। और अगर हल्की फुल्की भी डाउट है ना तो कमेंट किया करो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब वाली जो वीडियोज़ है ना, वो थोड़ी ब्लर भी नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक दिख रही हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर हम टंग का टॉपिक करेंगे, बक्कल कैविटी में टंग वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय।